बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन कभी आपने सोचा जनता चुनती क्यों नहीं है आप लोगों को? सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मैं जानता हूं राहुल गांधी जी जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सड़कों पर निकले हैं, भारत को जोड़ने के लिए सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि भारत के नागरिकों को न्याय मिले और नौकरी। अकेले मंत्रिमंडल के डिपार्टमेंट के 9,97,000 पद खाली हैं। जितने प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल संस्थान है, स्कूल है, 30 लाख पद खाली हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 26% हिंदुस्तान के सरकारी संस्थानों में अगर पद खाली है तो गवर्नेंस का मॉडल का क्या होगा, आपके अधिकारों का क्या होगा? लीडरशिप क्रेडिबिलिटी पे कुछ नहीं बोला सर। मेरा सवाल था आप लोग क्यों नहीं जीत पा रहे? वो कह रहे हैं कि इंजन ही नहीं है आपके ट्रेन में। नहीं, देखिए जीत का क्राइटेरिया क्या है? कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे? क्योंकि अब तो देखिए ममता जी भी सीट शेयरिंग नहीं करने वाली। तो उत्तर भारत में एक बार इधर भी तो निगाह डालिए, कौन दिखाई दे रहा है? तो उधर तो जो भी है, मैं बताता हूँ, एक मिनट सुनना चाहिए। अजीत दादा पवार जिस पर प्रधानमंत्री जी 3 दिन पहले 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते, वो अजीत दादा पवार ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये देखिए, आपको बोलेंगे कि आप बीजेपी पर ऐसे लिखिए, इनको बोलेंगे आप कांग्रेस पर ऐसे लिखिए। जब मैं उत्तर दे लूं, अपने जो प्रश्न हो या जनता के हो, मैं देने ही आया हूं। छोटा सा जवाब, इसके बाद आप लोग प्रश्न तैयार। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बात करी अंधेरा ही अंधेरा है, यही कांग्रेस का हाल है। और फर्क मैं आपको बताता हूं कि भाजपा और कांग्रेस में क्या है। हमारे यहां इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, 4 बजे तक मंथन हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई। उसके बाद जो है हमने चिन्हित किया कि कौन प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी में बैठक हुई, वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया और बताया गया कि राहुल गांधी आएंगे, वर्चुअली ज्वाइन करेंगे। और सुबह रात शाम से स्टार्ट हुई और सुबह हो गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए और वो बैठक खत्म हो गई। ये गंभीर ही नहीं है। और इसीलिए मैं एक पंक्ति कहूंगा, नेहरू जी कह गए, इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। ये हर अब मैं 2 बातें जो है बड़ी प्रखरता से आपको बताता हूं। देखिए, रोजगार की बात होती है। सबसे पहले मुझे याद है 2019 का चुनाव, अब होगा न्याय, पूरे भारत में बेरोजगारी है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी बेरोजगार हो गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमने क्या किया ये हमारी जिम्मेदारी है बताने की। तो रोजगार पे मैं बताता हूं, जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है वो ये है, 44 करोड़ हमने मुद्रा योजना में रोजगार के अवसर पैदा किए लोन देके। और जो ईपीएफओ डेटा आया है 10 साल का पिछले, उसमें करीब 15 से 16 करोड़ नए जो है अकाउंट खुले। इसका मतलब नई नौकरी लगी है। 140 करोड़ से ज्यादा ना हो जाए, देखना। भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप अपनी सीटें गिनो, सारी गिनोगे तो भी अंडा ही आएगा। ऑमलेट बनाना कुछ नहीं होने वाला आपका।